बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को डिस्कस किया था। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है। यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है। फॉर सेट ए equal 1 2 3 4 find the following relations in A, state the domain and range of each relation। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले रिलेशन का कंसेप्ट है, डोमेन का कंसेप्ट है और रेंज का कंसेप्ट है। इन तीनों के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड अगर हम कर लेते हैं तो इस सवाल को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। पेज नंबर हम 55 पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर पेज नंबर 55 पर बाइनरी रिलेशंस है। रिलेशन का मतलब है ताल्लुक़, बाई यानी बाइनरी का मतलब है दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक़, चाहे दो नंबर हों उनका ताल्लुक़ हो, चाहे दो रिलेशन हो उनका ताल्लुक़ हो। इन एवरी डे यूज़ relation means an abstract type of connection between two persons or object। कहते हैं रोज़मर्रा हर रोज़ इस्तेमाल, एवरीडे हर रोज़ इस्तेमाल किए जाते हैं ताल्लुक़ का, जैसे कि दो चीज़ों के ताल्लुक़ होते हैं। फॉर इंस्टेंस टीचर पपिल, मदर सन्स, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड हाउस ओनर। कोई भी दो चीज़ों का ताल्लुक़, जैसे कि माँ बेटे का ताल्लुक़ होता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है, बहन भाई का ताल्लुक़ होता है, ये होता है बाइनरी रिलेशन। आगे इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है ऑपरेशन का। अब ऑपरेशन माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, ऑपरेशंस डिवाइड भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, ग्रेटर लेस देन भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें देखें एग्जांपल सबसे पहली है 5 4। साइन ये ग्रेटर देन का, यानी कि 5 बड़ा है 4 से, ग्रेटर देन का साइन है। स्केयर 25 5 का स्केयर है। इक्वल 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का यूज़ हो रहा है। अब पेज नंबर हम आएंगे 56 पर। तो 56 पर यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 पर लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखने को, एक्स और वाई जैसे हमने ब्रैकेट में लिखे हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सच दैट, अब जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का रुकन है, जो दूसरा एलिमेंट है वाई ये सेट बी का रुकन है। एंड इज डोनेटेड बाई ए मल्टीप्लाई बी, इसको लिखा जाता है ए मल्टीप्लाई बी। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारे पास एक सेट है ए 1 2 और एक सेट है हमारे पास बी 5 6। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी, और ये सेट ए है 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेट बी के साथ 5 और 6। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, इसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
इस सेट के पहले एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकंड एलिमेंट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5। हम इसको इस तरह से नहीं राइट कर सकते 1 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से नहीं राइट कर सकते, इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉमा, फिर हम राइट करेंगे 1 को 6 के साथ, फिर कॉमा। अब हमने इस 1 को दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इस 2 को करेंगे, 2 को हम 5 के साथ करेंगे और उसके बाद 2 को हम 6 के साथ करेंगे। A मल्टीप्लाई B। अब हम यहाँ पर सेकंड, एनी सबसेट ऑफ A मल्टीप्लाई B इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। हमने सबसेट के बारे में एक्सरसाइज 3.1 में अंडरस्टैंड किया था कि सबसेट क्या होते हैं। अब इसके हम कोई से भी 2 सबसेट ले लेंगे। हम 1 5 को ले लेंगे एक, और सेकंड 1 और 6 को ले लेंगे। ये जो ताल्लुक है इसको कहते हैं रिलेशन। इस सेट का हम नाम R रख लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे है द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। ये जो फर्स्ट नंबर हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये डोमेन है, इसको हम कहते हैं डोमेन। सेट R है तो R हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 1 और दूसरा हमारे पास क्या है 1 है, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम ही लिख लेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है एक ही नंबर। उसके बाद है 4 नंबर पर द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। जो सेकंड नंबर हैं वो ये 5 और 6 ये हमारे रेंज हैं। फाइव और 6 ये रेंज होते हैं। ये हमने याद रखना है, जो फर्स्ट नंबर होते हैं ये हमारे डोमेन होते हैं, और ये जो सेकंड नंबर पे हमारे पास ये एलिमेंट होता है ये हमारा रेंज होता है। फिर हमारे पास नंबर 5 पर है इफ़ A इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर A नॉन एम्प्टी सेट हो, एनी सबसेट ऑफ A मल्टीप्लाई A, जो कोई भी उसके सबसेट हों, एक सेट को ही A सेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस कॉल्ड अ रिलेशन इन A। जो A है उसके अंदर रिलेशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है, तो इसका पार्ट 1 हमारे पास ये है। सबसे पहले हम ये हमारे पास सेट A है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A के सेट के साथ ही। A सेट हमारे पास 1 2 3 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे A मल्टीप्लाई A, इसी सेट को इसी सेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। A मल्टीप्लाई A। सबसे पहले इस 1 को इन सारे एलिमेंट सेकंड सेट के इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 को इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 3 को इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 4 को इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालेंगे। अगर मल्टीप्लाई का साइन
लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद 1 को 2 के साथ, उसके बाद 1 को 3 के साथ, कॉमा, उसके बाद 1 को 4 के साथ, कॉमा, उसके बाद अब 1 को हमने सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम करेंगे 1 के साथ, उसके बाद 2 को 2 के साथ, उसके बाद 2 को 3 के साथ, उसके बाद 2 को 4 के साथ। उसके बाद अब हमने 1 और 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम करेंगे 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई। 3 को 1 के साथ, और 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, और अब हमने 3 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब हम करेंगे 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई, इन सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। 4 को हम करेंगे 1 के साथ, उसके बाद 4 को हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 हम राइट कर देंगे। उसके बाद 4 को 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 को हम करेंगे 4 के साथ। ये अब हमने सब के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। पार्ट 1 में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि y इक्वल होना चाहिए x के। हमारा जो x क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है ये x होता है। ये हमने इसके अंदर भी पढ़ा था, ऑर्डर पेयर के अंदर। जो ये फर्स्ट नंबर होता है ये x होता है, सेकंड नंबर होता है ये हमारे पास y होता है। तो ये जितने भी इसमें फर्स्ट नंबर हैं ये हमारे x हैं, जो सेकंड नंबर हैं ये हमारे y हैं। अब y और x इक्वल होने चाहिए। अब हम इसके अंदर देखेंगे y और इक्वल कहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर 1 और 1 इक्वल है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 और 1। उसके बाद 2 इक्वल है, यानी जो x है ये भी और y भी दोनों सेम है, ये भी इक्वल है, 2 2। उसके बाद 3 ये भी इक्वल है। उसके बाद 4 x और y दोनों इक्वल हैं, 4 और 4। इस सेट को हम R1 का नाम दे लेंगे। अब हमने बताना है डोमेन। इसमें जो डोमेन है, अब वो जो हमारे पास डोमेन क्या होती है, जो पहले नंबर होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, और यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है। ये हमारे डोमेन आ गई। उसके बाद हमने रेंज बतानी है। रेंज कौन से एलिमेंट होते हैं, ये जो सेकंड वाले नंबर होते हैं ये हमारे रेंज है। वो इसमें भी 1 2 ये 3 ये 4 ये हमारे रेंज है। इसी तरह जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट होता है। हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। y और x को जमा करें तो वो हमारे पास इक्वल 5 के आए। जब भी हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास पेपर में पार्ट 2 आता है, तो ये वाला स्टेप जो हमने किया है पार्ट 1 के लिए, ये हमें दोबारा से करना होगा। चाहे हमारे पास
पेपर में पार्ट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी पार्ट आए, उसके लिए सबसे पहले हम ये स्टेप करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे मज़ीद करेंगे। अब हमने पार्ट 1 में ये वाला स्टेप किया हुआ है, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, हम यहीं से इसको देख लेंगे। लेकिन अगर आपको पेपर में आता है तो आपको ये वाला स्टेप पहले करना होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। अब हम इसके अंदर देखेंगे वो नंबर जो x और y को प्लस करें तो 5 आए। इसको 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 आएगा, 1 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा, 1 3 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और 1 और 4 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। एक तो ये हमारे पास बन जाता है। 1 और 4 को हम प्लस करें तो 5 बनेगा। उसके बाद 2 और 1 को प्लस करें 3, 2 को प्लस करें तो 4, 2 और 3 को प्लस करें तो 5। एक हम इसको राइट कर लेंगे, 2 3 को प्लस करें तो 5 बनेगा। उसके बाद 2 और 4 को प्लस करें 6, 3 और 1 को प्लस करें 4, 2 और 3 को प्लस करें तो 5 बनेगा। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3 2। उसके बाद 3 3 को प्लस करें 6 आएगा, 3 4 को प्लस करें 7 बन जाएगा, 4 और 1 को प्लस करें तो 5 बनेगा, 4 1। उसके बाद किसी भी नंबर को हम प्लस करें, 4 2 को प्लस करें, 4 3 को प्लस करें, 4 4 को प्लस करें तो 5 नहीं बनता हमारे पास। इसका हम नाम रख लेंगे R2। उसके बाद हम डोमेन इसके अंदर देखेंगे कि डोमेन कौन कौन सी है। इस सेट का हमने नाम रखा R2, तो R2 यहाँ पर भी हमने राइट कर दिया। अब जो डोमेन हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है ये डोमेन है, इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पर 1 है हमारे पास, इधर 2 है, तो इधर हमारे पास 3 है पहला नंबर, इसके बाद 4 है, ये हमारा डोमेन है। रेंज हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो रेंज है वो हमारा सेकंड नंबर होता है। ये R2 सेट का नेम है, तो R2 हमने रख लिया। ये सेकंड नंबर हमारे पास 4 3 2 1। हम चाहे 4 3 2 1 राइट कर लें, या हम सीक्वेंस में ही राइट कर लें 1 2 3 4, एक ही बात है। 1 2 3 4। इस तरह अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास 4 आता है, यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 1 आता है। लेकिन हम इसको सीक्वेंस में यहाँ से राइट कर लें, 1 पहले लिख लें, 2 बाद में लिख लें, 3 बाद में लिख लें, 4 बाद में लिख लें, तो फिर भी वही बात है। अब हमारा पार्ट 2 है क्वेश्चन 1 का, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 को। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। x और y को अगर हम प्लस करें तो वो फिर भी 5 से छोटा रहे, यानी कि ये स्टेप हमने इधर पहले किया हुआ है। अगर आपको ये थर्ड पार्ट आता है तो पेपर में, तो आप पहले इस स्टेप को करेंगे, बाद में आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे 1 और 1 को प्लस करें तो ये भी 5 से छोटा रहता है, तो इसको भी हम राइट कर लेंगे 1 1। उसके बाद 1 और 2 को हम प्लस करें तो तब भी ये 5 से लेस देन रहता है, यानी कि छोटा ही रहेगा। उसके बाद 1 और 3 को हम प्लस करें तो वो फिर भी 5 से छोटा ही रहेगा, लेस देन रहेगा 1 3। उसके बाद
1 और 4 को प्लस करें तो वो 5 बन जाएगा, यानी कि 5 के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये 5 से x और y को प्लस करें तो वो फिर भी 5 से छोटा रहे, इक्वल का जिक्र नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, ये भी फॉल नहीं करता है इसके अंदर। फिर 2 और 1 को हम प्लस करें तो वो भी 5 से छोटा रहेगा, 2 और 1। उसके बाद 2 और 2 को प्लस करें तो वो भी 5 से छोटा रहेगा, 2 और 2। उसके बाद 2 और 3 को प्लस करें 5 बन जाएगा, तो लिहाजा वो 5 से छोटा नहीं है, वो 5 की इक्वल हो जाएगा, ये भी इसमें फॉल नहीं करेगा। उसके बाद 2 और 4 को प्लस करें 6 बन जाएगा, ये भी बड़ा बन जाएगा, ये भी फॉल नहीं करेगा। 3 और 1 प्लस करें 4 बनेगा, 3 और 1 को प्लस करें तो 4 बनेगा। उसके बाद 3 और 5 को प्लस करें, 3 और 2 को प्लस करें 5 बनेगा, ये भी फॉल नहीं करता है। 3 को प्लस करें ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 5 से छोटा नहीं है। और 3 और 7 को प्लस करें ये भी 5 से बड़ा बन जाएगा। और ये 4 और 1 को प्लस करें ये 5 के इक्वल बनेगा। 4 और 2 को प्लस करें तो ये 5 से बड़ा बन जाएगा। 4 और 3 को और 3 को प्लस करें 7 बनेगा, 4 को प्लस करें 8 बनेगा, और कोई भी पेयर नहीं इसमें फॉल करेगा। इसका हम नाम रख देंगे R3। अब जो डोमेन है हम उसको देखेंगे, कौन कौन से डोमेन है हमारे पास। R3 है सेट का नाम, आप कोई भी नाम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। डोमेन जो है हमारे पास वो फर्स्ट नंबर होता है। ये जो है हमारे पास यहाँ पर 1 है, ये है फर्स्ट नंबर, ये डोमेन है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हम 1 टाइम ही 1 राइट करेंगे। इधर हमारे पास 2 है तो इधर भी 2 है, तो इसको भी हम 1 टाइम ही राइट करेंगे। और इधर हमारे पास 3 है, इसको भी हम राइट कर लेंगे। उसके बाद अब हम रेंज देखेंगे। रेंज जो है हमारा सेकंड नंबर होता है, R3 हम राइट कर लेंगे, ये सेट का नेम रखा है हमने। अब सेकंड नंबर यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 को राइट कर लेंगे, इधर 2 है तो 2 को राइट कर लेंगे, इधर 3 है 3 को राइट कर लेंगे, इधर फिर 1 है, हमने पहले राइट कर लिया, दोबारा राइट नहीं करेंगे। इधर 2 है हम राइट नहीं करेंगे, और इधर 1 है इसको राइट हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास रेंज आ गई। इसी तरह जो पार्ट 3 है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 को क्वेश्चन 1 के। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट किया है कि x और y को प्लस करें तो ये ग्रेटर देन हो 5 से यानी कि बड़ा हो जब x और y को प्लस करें। जब हमारे पास अगर पेपर में ये पार्ट 4 आता है तो सबसे पहले हम इस स्टेप को करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में किया हुआ है, तो अब हम यहीं से इसको देख लेंगे। ऐसा नंबर जिसको x और y को हम प्लस करें तो वो ग्रेटर देन हो 5 से, यानी कि 5 से बड़ा हो। अब हम देखेंगे 1 1 2 इनको प्लस करें तो ये भी छोटा है, 1 और 2 को प्लस करें ये भी छोटा है, 3 बनेगा। 1 और 3 को प्लस करें 4 बनेगा, ये भी छोटा है। 1 और 4 को प्लस करें 5 बनेगा, तो 5 से बड़ा होना चाहिए, ये भी इक्वल है। 2 और 1 को प्लस करें 3 बनेगा, 2 को प्लस करें 4 बनेगा, ये भी फॉल नहीं करता। 2 और 3 को प्लस करें तो ये हमारे पास 5 बनता है, ये भी इक्वल है। 2 और 4 को प्लस करें तो ये 6 बनेगा, ये इसके अंदर फॉल करता है, यानी x और y को प्लस करें तो 5 से बड़ा होना चाहिए। 2 और 4 को प्लस करें तो ये 6 बनेगा, इसको हम राइट कर लेंगे। 2 और
4 को। उसके बाद 3 और 1 को प्लस करें 4 बनेगा, ये भी इसमें फॉल नहीं करता। 3 और 2 को प्लस करें ये इक्वल बनेगा, तो ये भी फॉल नहीं करता। 3 को प्लस करें तो 6 बनेगा, ये इसमें फॉल करता है। एक्स और वाई को हम प्लस करें तो ये 5 से बड़ा बन जाएगा। 3 और 3 को प्लस करें तो। इसके बाद 3 और 4 को प्लस करें तो ये 7 बनेगा, 5 से बड़ा बनेगा, इसको भी हम राइट कर लेंगे 3 और 4। उसके बाद 4 और 1 को प्लस करें 5 बनेगा, ये भी इसके इक्वल बनेगा। 4 और 2 को प्लस करें ये 6 बनेगा, ये भी इसके अंदर फॉल करेगा, यानी कि ये बड़ा बन रहा है 5 से। 4 और 2। उसके बाद 4 और 3 को प्लस करें 7 बनेगा, ये भी इससे बड़ा बनेगा, इसको भी हम राइट कर लेंगे 4 और 3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 4 और 4 को प्लस करें 8 बनेगा, ये भी इसमें फॉल करेगा, यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको एक्स और वाई को प्लस करें तो 5 से बड़ा बने, तो 4 और 4। इस सेट का नाम हम R4 रख लेंगे। अब हम डोमेन इसके अंदर देखेंगे कि डोमेन कौन कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास सेट का नाम हमने R4 रखा है, तो R4 राइट कर देंगे। जो पहला नंबर होता है ये डोमेन है। ये फर्स्ट नंबर है 2, ये डोमेन है। उसके बाद 3 है, ये डोमेन है। यहाँ पर भी 3 है, हमने पहले राइट कर लिया, दोबारा राइट नहीं करेंगे। 4 है, ये भी डोमेन है। उसके बाद यहाँ पर भी 4 है, इसको भी हम राइट नहीं करेंगे, ये पहले राइट करेंगे। यहाँ पर भी 4 है, हमने पहले राइट करें, नहीं राइट करेंगे। ये हमारे डोमेन आ गई। उसके बाद रेंज R4 हमारा सेट का नाम है। तो रेंज हमारे पास यहाँ पर सेकंड नंबर होता है 4 3 4 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज है 4 3 है। उसके बाद 4 है, हमने पहले राइट कर लिया, इसको हम राइट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 है, इसको राइट कर लेंगे। उसके बाद 3 है, पहले हमने राइट कर लिया, नहीं करेंगे। 4 हमने पहले राइट कर लिया, हम राइट नहीं करेंगे। ये सेकंड जो नंबर हैं ये हमारे रेंज हैं, ये हमारा रेंज है। हम इसको तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं। रेंज R4 हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं 2 3 और 4। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है 3.3 का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।